उस नबी की कहानी है जिनकी एक दुआ से आसमान की बारिश थम गई और जिन्हें अल्लाह ने जिंदा हालत में आसमानों की ऊंचाइयों पर बुला लिया। ये है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के कई सालों बाद लोग अल्लाह को भूल चुके थे, वे बुतों की पूजा करने लगे थे। उन्हीं में एक इंसान था जो इन सब चीजों से नफरत करता था। वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, इन सब चीजों को बनाने वाला कोई एक तो है, लेकिन वो ये बुत नहीं हो सकते। उसने अपनी सोच अपने दोस्तों से शेयर की। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ हो गए, पहले 7, फिर 70, फिर सैकड़ों और फिर 1000। एक दिन उस इंसान ने अपने साथियों में से 100 नेक लोगों को चुना, फिर उनमें से 70 और फिर सिर्फ 7 लोगों को चुना। उसने कहा, हम 7 लोग जमीन पर हाथ रखकर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कोई निशानी दिखाए। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कहा, अब हम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई। वो इंसान अब एक नबी बन चुका था। वो नबी थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना, कपड़े सीना और सितारों का इल्म, एस्ट्रोनॉमी सिखाया। कहा जाता है कि उनसे पहले लोग पेड़ों के पत्ते पहनते थे। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, उनकी कौम का बादशाह बहुत जालिम था। एक दिन वो सैर के लिए निकला और एक खूबसूरत जमीन देखी। वो जमीन एक नेक मुसलमान की थी जिसने बुतों की पूजा छोड़ दी थी। बादशाह ने कहा, यह जमीन मुझे दे दो, मगर उस आदमी ने इनकार कर दिया। बादशाह गुस्से में महल लौटा और अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उसकी बीवी चालाक और खतरनाक थी। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं उसे मरवा देती हूँ। और उसने ऐसा ही किया। उस नेक आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया गया, लोगों के सामने उसे शहीद कर दिया गया और उसकी जमीन बादशाह ने छीन ली। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बादशाह के पास जाकर कहा, तुमने एक बेगुनाह को मारा है और उसकी जमीन छीन ली है। अल्लाह की कसम, वो तुम्हारी बादशाहत मिटा देगा और तुम्हारी बीवी का गोश्त कुत्तों को खिलाएगा। बादशाह गुस्से से लाल हो गया और बोला, यहाँ से निकल जाओ वरना मार डालूंगा। कुछ वक्त बाद इदरीस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर पहाड़ की एक गुफा में चले गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, जब तक मैं दुआ न करूं इस शहर पर बारिश न बरसे। और ऐसा ही हुआ। सालों तक एक कतरा बारिश नहीं गिरी। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। आखिरकार सबने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी, मगर बारिश तब तक नहीं हो सकती थी जब तक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुआ न करते। 3 दिन तक उनके पास रोज खाना लाने वाला फरिश्ता नहीं आया। जब वो भूख से बेहाल हुए तो अल्लाह ने कहा, अब तुम अपना रिज़्क खुद तलाश करो। वो शहर की ओर चले और एक औरत से खाना मांगा। औरत ने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, एक मेरी और एक मेरे बच्चे की। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे आधी दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। औरत ने आधी रोटी दी, लेकिन बच्चा रोने लगा और मर गया। वो औरत रो पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मत डर, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा कर दूंगा। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, ऐ रूह, अल्लाह के हुक्म से वापस आ जा। और बच्चा जिंदा हो गया। लोग ये देखकर हैरान रह गए। औरत ने ईमान कबूल किया और सबको बताया, देखो इदरीस वापस आ गए हैं। लोग दौड़ते हुए आए और उनसे कहा, बारिश के लिए दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक तुम सब और तुम्हारा बादशाह नंगे पैर मेरे पास आकर तौबा ना करो, मैं दुआ नहीं करूंगा। बादशाह ने पहले जिद की, मगर जब लोग मरने लगे तो वो भी नंगे पैर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आसमान से बारिश बरसने लगी। कई साल बाद एक फरिश्ता अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अपने परों से महरूम होकर जमीन पर आया। वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। फरिश्ते ने कहा, अब जो चाहो मांग लो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मलिकुल मौत से मिलना चाहता हूँ। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान तक ले गया। वहीं मलिकुल मौत मिले और बोले, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हारी रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं, लेकिन मैं सोच में था कि तुम तो जमीन पर हो। अब समझ आया, तुम तो खुद यहां आ गए। और वहीं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने जिंदा हालत में आसमानों पर बुला लिया। क्या आपको पता है, इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों में जिंदा हैं और कयामत से पहले उनका मकाम सबसे ऊंचा होगा। सबक ये है कि जब इंसान सच्चाई पर डटा रहता है तो अल्लाह उसे वो बुलंदी देता है जहां तक किसी और की नजर नहीं पहुंच सकती।